हेलो एवरीवन। आज जैसे हमें पता है कि जब पैसे आते हैं लोग इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली वो दो चीज़ में करते हैं। एक तो शेयर में वो होता है पैसा, या तो म्यूचुअल फंड में करते हैं। तो हमें किस में करना चाहिए, हमें जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा कि शेयर में लगाने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए शेयर के बारे में। शेयर में जो पैसे लगाते हैं मतलब हम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी की हमें रेशियो पता होनी चाहिए। कम रेशियो में बताती है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर हमें उसकी एक एनुअल रिपोर्ट होती है, उसमें सारे कंपनी की डिटेल्स होती है, कंपनी में क्या चल रहा है अंदर वो हमें पता होना चाहिए। कंपनी की मैनेजमेंट क्या है, कंपनी की TCWG कैसी क्या चल रहा है अंदर वो बताता है। पूरा कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें पता होने चाहिए। उसमें आपकी बैलेंस शीट आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, आपका कैश फ्लो आ गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। फिर ये सबके प्लस पॉइंट मिलते हैं जब जाके आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में, कंपनी के शेयर में। तो अगर आपको इन चीज़ के बारे में पता है कि कंपनी की रेशियो देखना आती है आपको, कंपनी की सारी रेशियो, अलग अलग रेशियो आती है आपको कंपनी आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेते हो, कंपनी के आप मैनेजमेंट को जानते हो, आप कंपनी के डायरेक्टर्स को जानते हो, आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आपको इन सबके प्लस लगता है तो आप सीधा शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अब किसी को सपोज रेशियो नहीं समझ आती, किसी को फाइनेंशियल समझ आते, बैलेंस शीट वगैरह समझ नहीं आती और उसको सब टाइम कंज्यूमिंग लगता है, आप समझ आती है तो टाइम कंज्यूमिंग है, तो सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या बचता है, म्यूचुअल फंड का बचता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये जो हमारा पैसा है हम म्यूचुअल फंड को देते हैं, हम डायरेक्ट पैसा शेयर में ना लगा के हम म्यूचुअल फंड को देते हैं पैसे। अब म्यूचुअल फंड में बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं अंदर, बुद्धिजीवी लोग म्यूचुअल फंड में बैठे हैं जो कंपनी की रेशियो देखने जानते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट जानते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल जानते हैं। तो वो हमारा पैसा हम जो म्यूचुअल फंड को देते हैं, ये हमने म्यूचुअल फंड को दिया पैसा और ये म्यूचुअल फंड शेयर में लगाता है हमारे बिहाफ पे। मतलब हमने डायरेक्ट शेयर में ना लगा के हमने क्या किया, हमने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया, फिर म्यूचुअल फंड ने वो हमारा पैसा शेयर में लगाया। अब मैं आपको बता दूँ कैसे क्या होता है। अब सपोज आपके पास, आपने शेयर में लगाना है आपको, तो आपने कोई लेट से कोई कंपनी देखी, ABC लिमिटेड। अब आपके पास सपोज 10,000 है तो आपने इस कंपनी में लगा दिए। अब ये कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपके पैसे 10,000 जो लगाए थे आपने वो बढ़ जाएंगे। अगर ये परफॉर्म गंदा करेगी तो आपने जो 10,000 लगाए थे वो गिर जाएंगे। तो आपका सारा रिस्क डिपेंड करता है इस ABC कंपनी पे कैसा ग्रो कर रही है। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगा देते हो तो ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये एक कंपनी में ना लगा के ये बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं इकट्ठे, सर्च करने के बाद। तो जो इनके पास पैसा आता है, जो ये हमने पैसा दिया इनको, वो इन्होंने सिर्फ ना केवल ABC में लगा के बल्कि अलग अलग कंपनियों में लगा दिया अपनी रिसर्च के बेसिस पे। और जो ये आपके बेस पे पैसे लगाएंगे वो आपसे कुछ उसके बदले कमीशन चार्ज करते हैं। उस आप एक्सपेंस रेशियो बोल लो, कमीशन चार्ज बोल लो, कुछ भी बोल लो। अभी आपका जो पैसा, आपने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को, अभी म्यूचुअल फंड आपके अलग अलग शेयर में लगा रही है। अब ये जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो लोग बैठे हैं अंदर, वो अपने बेस पे लगा रहे हैं, अपनी समझ के हिसाब से कि कौन सी कंपनी में लगाना चाहिए। सपोज़ अगर अभी शेयर मार्केट अभी अभी ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ पे अभी ऑलरेडी पीक पे है, तो वो सोचते हैं अभी वो डेट पे लगाना चाहेंगे, इक्विटी में लगाना चाहेंगे, गोल्ड में लगाना चाहेंगे। अब आपको कौन सा म्यूचुअल फंड में, आपको कौन से में लगाना चाहिए, जो आप चाहते हो। अगर आप इक्विटी में लगाना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। आप चाहते हो कि आपका पैसा सेफ भी रहे तो आप डेट म्यूचुअल फंड ढूंढेंगे। अब जैसे इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड होता है, अदर्स होता है, अलग अलग होते हैं। वो कौन होते, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अभी बताता हूँ।
अब वैसे तो म्यूचुअल फंड के अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन जो मेनली म्यूचुअल फंड होते हैं वो आपका होता है, एक तो इक्विटी होता है, एक होता है डेट डेट म्यूचुअल फंड, एक होता है हाइब्रिड और एक आता है अदर्स। अब इक्विटी फंड में क्या होता है, ये जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं ये आपका पैसा जो है इक्विटी में लगाते हैं, जैसे कि रिलायंस कंपनी में लगा दिया, टाटा में लगा दिया, अडानी में लगा दिया, विप्रो में लगा दिया। तो डायरेक्ट आपका पैसा कंपनी में, इक्विटी कंपनी का पैसा लगा देते हैं कंपनी में। लेकिन इक्विटी में क्या है, रिस्क है और रिटर्न भी है। अब रिस्क भी ज़्यादा है इसमें और रिटर्न भी फिर उस हिसाब से ही है। अगर आपको चाहिए कि आप रिस्क थोड़ा ले सकते हो और रिटर्न लेंगे तो आप इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, शेयर मार्केट पे आपको वो है कि शेयर मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप इसमें लगा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा रिस्क भी नहीं चाहिए, आपको सेफ चाहे कम रिटर्न मिल जाए लेकिन रिस्क नहीं होना चाहिए, तो आपके लिए फिर हो सकता है डेट म्यूचुअल फंड में क्या होगा, म्यूचुअल फंड वाले आपके पैसा कंपनी में ना लगा के गोल्ड बॉन्ड ले लेते हैं, जो मार्केट में SGB नाम से आते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, आपके बैंक इशू करती है बॉन्ड्स, अलग अलग तरीके के डिबेंचर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये फिक्स परसेंट होता है और कुछ को तो गवर्नमेंट गारंटीड होते हैं, तो मतलब मिलना ही मिलना है। रिस्क एकदम कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी। बॉन्ड में रिटर्न रेट जो है फिक्स होता है, तो उतना आपको मिलता है। गोल्ड बॉन्ड में एस जी बी में फिक्स नहीं है, लेकिन जो आपके जो गोल्ड की रेट है उस पर चलता है। जो सेफ होता है बॉन्ड्स है, में डिबेंचर है, इनमें फिक्स होता है, तो इनमें रिस्क कम है और रिटर्न भी कम है उस हिसाब से, अगर आप इक्विटी से कंपेयर करेंगे तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, जैसे मैंने इक्विटी में कहा कि रिस्क ज़्यादा है रिटर्न ज़्यादा है, तो ऐसे मैं डेट वाले में कह सकता हूँ कि इसमें रिस्क थोड़ा इक्विटी से कम है और रिटर्न भी पर फिर थोड़ा कम है इक्विटी से। अब आपको चाहिए कि आप थोड़ा इक्विटी में का फ़ायदा भी उठाना चाहते हो, लेकिन आप डेट वाला जो है रिस्क भी आप चाहते हो कि कम रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज़्यादा हो, तो उन लोगों के लिए फिर ऑप्शन आता है हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं दोनों में, आपका इक्विटी में भी लगाते हैं पैसा और डेट में भी लगाते हैं। ये मार्केट एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं जब हम अभी मार्केट को बूम करना भी, अभी मार्केट शेयर मार्केट जो है ग्रोथ करेगा तो अपना पैसा जब मोस्टली पैसा अपना इक्विटी में लगा देंगे, और अभी शेयर मार्केट में डाउनफॉल है अभी, तो वो क्या करते हैं डेट में लगाते हैं पैसा, इक्विटी से पैसा निकाल के डेट में ले जाते हैं, और इक्विटी में ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है डेट से, तो वो डेट से निकाल के इक्विटी में लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको रिटर्न भी आपको ठीक मिल जाता है और रिस्क भी जो है आपका कम हो जाता है। इसमें आपका इक्विटी डेट दोनों होता है इसमें। अब हाइब्रिड में भी वैसे तो बहुत तरीके होते हैं कि एग्रेसिव होता है, मॉडरेट होता है, कंजर्वेटिव होता है, वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे। लेकिन अभी तो हाइब्रिड में बस इतना समझ लीजिए कि इसमें जो है आपका इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, और इसलिए इसमें कंपैरिजन टू डेट इसमें जो है आपका रिटर्न भी फिर अच्छा मिल जाता है। फिर आता है अदर्स में, अगर बात करें तो अदर्स में क्या क्या आएंगे, जैसे अदर्स में आपका बेसिकली वो आता है इंडेक्स फंड। अब जो हमारे शेयर मार्केट में इंडेक्स हैं, जैसे सेंसेक्स है, एक है निफ्टी 50, तो ये म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, ये अलग अलग ये सारी कंपनियों में लगा के जो इंडेक्स आपका जिससे बना हुआ है, जैसे सेंसेक्स में आपकी टॉप 30 कंपनीज़ है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ है, उनमें उस रेशो में पैसा लगाते हैं जो इंडेक्स फंड में लगा हुआ है। जिस रेशो में आपका इंडेक्स फंड में बटा हुआ पैसा कंपनी अलग अलग कंपनीज़ में, उसी रेशो में म्यूचुअल फंड वाले भी लगाते हैं। तो ये एकदम इसका जो रिटर्न है वो उसके एकदम सिमिलर होता है जो आपके शेयर मार्केट में लाइव इंडेक्स फंड का रिटर्न मिलता है, वही हमारा इस म्यूचुअल फंड में मिलता है जो आपका इंडेक्स में मिल रहा है।
तो अगर शेयर मार्केट ग्रो करता है तो ये इंडेक्स भी म्यूचुअल फंड जो है ये ग्रो करेगा करेगा। ये आपका एग्जैक्ट रेप्लिका है उसका, शेयर मार्केट जो है इंडेक्स का। अगर आप इसमें भी अलग अलग आते हैं, जैसे आपका निप्पॉन सक्सेस फंड आता है, बंधन निफ्टी 50 आता है, ये एकदम उस पे चलते हैं जो इंडेक्स फंड पे जो इंडेक्स फंड रिटर्न दे रहे हैं। और इनमें फिर प्लस पॉइंट क्या है, इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो एकदम जैसे 0.15% होता है, 0.10% होता है, और वहीं इक्विटी वाले में होता है 0.85%, यहाँ तक कि 1.25% भी होते हैं बहुत में। तो जितनी ज़्यादा इनकी रेशियो होगी एक्सपेंस रेशियो, उतना ही आप रिटर्न थोड़ा कम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में, जैसे मैंने बोला कि रिस्क ज़्यादा है रिटर्न ज़्यादा है, सब में नहीं होता। इक्विटी में भी जैसे अलग अलग आते हैं, लार्ज कैप आता है, मिड कैप आता है, स्मॉल कैप कंपनीज आती है। तो लार्ज कैप में रिटर्न रिस्क एकदम कम होता है, रिटर्न भी फिर कम होता है उनका। मीडियम में क्या होता है, मिड साइज़ में, उसमें रिस्क भी मॉडरेट होता है, रिटर्न भी फिर मॉडरेट होता है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और रिटर्न भी अगर होगा तो अच्छा खासा होता है, बहुत ज़्यादा, और लॉस होता है तो फिर 10% 15% तक भी गिर जाता है शेयर। इसलिए डायरेक्ट शेयर में ना लगा के म्यूचुअल फंड में लगाना लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कि वो एक कंपनी में म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, एक कंपनी में ना लगा के अलग अलग कंपनी में लगा देते हैं इक्विटी में। और डेट में क्या करते हैं, एक जगह ना लगा के अलग अलग, जैसे SGB ले लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिए, PSU इशू करती है वो ले लिए, बैंकिंग सेक्टर इशू करता है बैंकिंग कंपनीज, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए अलग अलग। और हाइब्रिड में नॉर्मल रिस्क होता है, नॉर्मल रेट होता है प्रॉफिट। अदर्स में आपको बताया इंडेक्स फंड वाला एकदम सेम रेप्लिका होता है, जो आपका सेंसेक्स जैसे ग्रो करेगा, निफ्टी 50 जैसे ग्रो करेगा, उस हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न भी ग्रो करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा बेसिक आपको पता चला होगा कि म्यूचुअल फंड में लगाना सही है, शेयर में लगाना सही है। आप अपने हिसाब से आपको देखना होगा। जैसे अगर आपको जैसे कंपनी की में आपको रेशियो की नॉलेज है, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है, आपको बैलेंस शीट पढ़नी आती है, और आपको कॉन्फिडेंस है कंपनी में, तो आप डायरेक्ट शेयर में लगा सकते हैं। और अगर आपको कंपनी के बारे में पढ़ने का टाइम नहीं है, या फिर आपको कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह कुछ पढ़नी नहीं आती आपको, तो आप अपना वही पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनी में लगवा सकते हैं। फिर वो आप एक कंपनी में, शेयर में एक कंपनी में ना लगा के म्यूचुअल फंड वाले अलग अलग कंपनी में लगा देते हैं वही पैसा। और फिर मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया मैंने कि कौन सा म्यूचुअल फंड, इसके अंदर इसके अलावा भी वैसे और टाइप के होते हैं म्यूचुअल फंड, लेकिन बेसिक जो है मेन यही होते हैं। हाइब्रिड के अंदर जैसे और आते हैं आपके फ्लेक्सी कैप भी आता है, एग्रेसिव आता है, कंजर्वेटिव आता है, बैलेंस्ड हाइब्रिड आता है, लेकिन आपके मेन जो है ये 4 हैं। इसके अलावा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गया, उसमें रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड होता है, आपका चिल्ड्रंस एजुकेशन होता है, चिल्ड्रंस के लिए होता है। तो बेसिक ये इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।